हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए क्लास 10 साइंस के न्यूमेरिकल को मैं लेके आया हूँ विद्युत चैप्टर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और अगर आप इन इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से समझ गए या आप लगाना जानते हैं तो उम्मीद करता हूँ और यकीन मानो कम से कम आपको बड़े ही आसानी से कम से कम 6 नंबर, ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर मिल जाने वाले हैं। तो चलिए आइए सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, इन्हें किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, मतलब 2 ओम के एक प्रतिरोध, फिर 2 प्रतिरोध, फिर 3 प्रतिरोध, इस तरह से है। एक प्रतिरोध मान लो ये है, एक प्रतिरोध तार ये है, एक प्रतिरोध तार ये है। 3 प्रतिरोधक है, दोनों तीनों 2-2 ओम का है। कह रहा है इसको किस क्रम में जोड़ा जाए, इसको इसको इसको। अब आप जानते हैं प्रतिरोधों को जोड़ने का 2 क्रम होता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। कि इनको जोड़ने के बाद इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ जाए। ध्यान दीजिए, अगर इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 2 2 4 2 6 ओम आएगा, हमें 3 लाना है। और अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस तरह से 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 3/2 हो जाएगा, बराबर 1/r होगा, या r बराबर हो जाएगा 2/3। मतलब 3 नहीं आने वाला है। तो करें तो क्या करें? तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यानी कहने का मतलब है 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, 3 ओम लाना है ना, तो 2 से ज्यादा है परंतु 6 से कम है। कहने का मतलब है यहाँ हमें कुछ कुछ प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, कुछ प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले 2 प्रतिरोधों को, इन तीनों में से इन 2 प्रतिरोधों को पहले हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखो 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, या 1/r बराबर 1/r1 की जगह पे 2 रख दीजिए, प्लस r2 की जगह पर भी 2 रख दीजिए, या 1/r बराबर हो जाएगा, देखिए नीचे का हर समान है तो ऊपर का अंश डायरेक्ट जुट जाएगा, तो या 1/r बराबर हो जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे 2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1/r बराबर मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा r में करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू आर बराबर 2 1 कम 2, या r बराबर, अब r में 2 का गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 में 2 का भाग दे देंगे, तो या r बराबर मिल गया 1 ओम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 2 प्रतिरोधों को जोड़ लिया, इसमें जोड़ लिया, 2 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ लिया। अब इनको हम क्या करते हैं, अब इनको हम इसको इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, यानी कि इसलिए r डैश बराबर r प्लस ये r1, ये r2, ये r3 है, तो ये r3 हो गया, तो या r डैश बराबर हो जाएगा, r की जगह पे हम 1 रख देते हैं और r3 की जगह पे 2 ओम F2 बचा ही है, तो या r डैश बराबर क्या मिल जाएगा, 3 ओम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आ गया। तो ये 3 ओम कैसे आया, हमने कुछ को श्रेणी माने 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ लिया और फिर उसके बाद में हमने श्रेणी में जोड़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो दूसरे का जो ए नंबर है, यहां आप देख सकते हैं ये बैटरी है 6 वोल्ट की, यहां से जोड़ा गया ए व बी के बीच, यानी करंट ए से निकलेगा, ए सिरे से निकलते हुए इस तरह से, ए से निकलते हुए बी में प्रवेश करते हुए यहाँ ऋण सिरे पे आ जाएगा। ये उच्च विभव है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले हम करेंगे क्या, पहले हम देखेंगे कि इनके बीच
का, ये देखिए हम लिखना भूल गए, ये आपका 2 ओम है, ये भी आपका 2 ओम है, ठीक है ना। तो पहले इसको देखिए, जो मान लो यहाँ से करंट आई निकल रही है, तो यहाँ पर आई ही पहुंचेगा। अब यह आई यहाँ पर पहुंचने के बाद में 2 भागों में बटेगा, तो इसको I1 मान लेते हैं, इसमें I2 जाएगा। तो इस सिरे से क्या निकलेगा, I1 निकलेगा, और इस सिरे से क्या निकलेगा, I2, और दोनों फिर यहाँ जब मिलेंगे तो I के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें और इसमें मतलब अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये हमारा समांतर क्रम है। तो पहले इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखिए 2 ओम 2 ओम कामा 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे जाएगा 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो या 1/r बराबर हो जाएगा, नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, एक में एक जोड़ देंगे 2/2, तो गुणा कर दीजिए, तो 1/r बराबर तो मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 का गुणा r में करेंगे तो 2 इंटू r बराबर 2 एकम 2, या r बराबर 2/2 काट देंगे, तो या r बराबर क्या मिलेगा, 1 ओम, ठीक है। अब देखिए ये इसका पूरा एक आ गया, अब इसको इसके साथ श्रेणी में जोड़ दीजिए, यहाँ लिखो, इसलिए r डैश बराबर हो जाएगा, ये r1 ये r2, इसको r3 के तुल्य मान लेते हैं, तो जाएगा 1 प्लस फिर 3 फिर प्लस 1, तो या r डैश मिल जाएगा 3 1 4 1 5 ओम, कितना मिल जाएगा, 5 ओम, और ये हो गया हमारा आंसर। दूसरे का बी में देख लेते हैं, दूसरे के बी में आप देख सकते हैं बी नंबर है, ठीक है ना। अब इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है, तो ए व बी के बीच प्रतिरोध निकालना है, तो ये विभव उच्च है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और ये निगेटिव, आप जानते हैं धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, तो यहाँ से धारा बहेगा इस तरह से, यहाँ जब ये पर पहुंचेगा यहाँ, तो कुछ इधर जाएगा, तो जो इसमें से जाएगा इसमें से होकर जाएगा, तो इसको इसके साथ श्रेणी में जोड़ लेंगे, क्योंकि जो धारा इसमें प्रवाहित होगी वही धारा इसमें प्रवाहित होगी, और इसको इसके साथ श्रेणी में जोड़ लेंगे, फिर किसमें जोड़ लेंगे, समांतर में, फिर इसके बाद में यहाँ का प्रतिरोध हमें निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं R बराबर हो जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब इसको हम मान लेते हैं R डैश, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये जो इसमें से धारा जाएगी वही धारा इसमें से जाएगी, तो हो गया 2 ओम प्लस 1 ओम बराबर कितना हो गया, 3 ओम। अब इसको इसके साथ किस में जोड़ लेंगे, श्रेणी में जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों धाराएं आकर के यहाँ मिल जाएंगी, तो इसको इसके साथ श्रेणी में जोड़ लेते हैं, इसलिए 1/r डैश, ठीक है, बराबर हो जाएगा, मान लिया इसका तुल्य प्रतिरोध समांतर में जोड़ने पर r डबल डैश आएगा, तो ये बराबर हो गया 1/6 प्लस 1/3, तो या 1/r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 6 3 का एलसीएम 6 हो गया, 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 क्या होगा, 6 में 3 का भाग दे देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये होगा, तो 1/r डबल डैश बराबर हो जाएगा 3/6, गुणा कर दीजिए, तो या 6 गुणे r डबल डैश बराबर हो जाएगा 3 गुणे r डबल डैश बराबर हो जाएगा 6 एकम 6, या r डबल डैश बराबर हो जाएगा 6/3, तो 3 दूनी 6, या r डबल डैश बराबर हो जाएगा 2 ओम। तो इस पूरे सर्किट का इतने का जो टोटल प्रतिरोध निकला, तुल्य प्रतिरोध कितना निकला, 2 ओम निकला। अब इसको क्या करिए, इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, यहाँ लिखिए, इसलिए अब r ट्रिपल डैश मान लीजिए, तो r ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 2 ओम, ये 2 ओम आया इतने का, और ये 3 ओम है तो 3 ओम, तो या r ट्रिपल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 ओम। तो आई होप आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, इस पूरे सर्किट का जो टोटल तुल्य प्रतिरोध होगा 5 ओम के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और यकीन मानो ये आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल होगा, और आप इसको अगर समझ गए होंगे तो कम से कम 5 से 6 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।